बार में आकर ऐसे काम कर रहे हो। लोगों के ऊपर बेवजह शूट करना और उनके जान को खतरे में डालना बहुत ही बड़ी वायलेंस है। यह कहने के बाद पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे कहती है कि यह प्रूफ हो गया कि तुम लोगों ने बैंक की रॉबरी नहीं की, तो हम तुम्हें उसी टाइम पर छोड़ देंगे। तब टीना का दोस्त यानी उन सभी चोरों का लीडर जो वहाँ पर सिर्फ चोरी करने के ही प्लान से आए हुए थे, वो पुलिस ऑफिसर से कहने लग गया, हाँ आपको प्रूफ हो ही जाएगा जब आपको इस ग्रीन फेस वाले के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलेगा। उन्हें जाते टाइम ऑफिसर की नजर वहाँ पर पड़ जाती है जहाँ पर स्टैनली की टाई का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। जब पुलिस ऑफिसर वो टाई देखता है तो उसे समझ आ जाती है ऐसी टाई तो स्टैनली की ही थी और हो सकता है कि वो बैंक को लूटने के बाद यहाँ पर आ गया हो। उसे यह भी शक हुए जा रहा था कि स्टैनली तो इतना अमीर है भी नहीं कि वो इस क्लब में आ सके। उसके अंदर डाउट का लेवल बढ़ती ही चली जा रही थी। यही सब सोचते हुए वो सीधा स्टैनली के अपार्टमेंट में चला जाता है। काफी गुस्से के साथ ऑफिसर स्टैनली से पूछने लग गया कि ये टाई तुम्हारी ही थी ना, और तुम मुझे बताओ कि उस महंगी बार में आखिर कैसे चले गए, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह बात सुनते ही स्टैनली कहने लगा कि नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, मैं कब बार में चला गया था, मैं तो खुद अपनी टाई को ढूंढ रहा था। दरअसल मेरी टाई चोरी हो गई। बैंक जाने पर उसका बॉस इस बार गुस्से से आग में बबूला हो चुका था, लेकिन इस बार भी स्टैनली कहता है कि आइंदा अगली बार से मुझ पर गुस्सा मत होना, वरना बहुत ही बुरा होगा। कि तभी उसी टाइम बैंक में टीना आ जाती है जो कि वो स्टैनली से ही मिलने के लिए आई हुई थी। वो स्टैनली से पूछने लग जाती है कि तुम रोज बहुत सारे लोगों से मिला करते हो, क्या तुम ऐसे आदमी को जानते हो जिसका फेस ग्रीन कलर का है। टीना को लग रहा था कि उसने अपने फेस पर ग्रीन पेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टैनली अपनी रियलिटी नहीं बताता। वो कहने लगा कि हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें रात में मिलवा भी देता हूँ। यह सुनकर टीना भी काफी खुश हो जाती है। घर आने के बाद स्टैनली काफी सोच में पड़ चुका था कि मुझे इस मास्क के बारे में तो पता लगाना ही होगा। मास्क को लेकर वो एक आदमी के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी। वो बताता है कि कुछ गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक गॉड इस लेवल का था जो बिल्कुल सीरियस नहीं था। वो काफी शरारती किया करता था, तो उसे देखते हुए उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इस तरह का एक मास्क दिया गया और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि यह वही मास्क हो, क्योंकि दिखने में यह भी काफी पुराना ही लग रहा है। तब यहाँ पर स्टैनली कहता है कि हो सकता नहीं, बल्कि यह सच में है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इस मास्क को पहनता हूँ तो मैं किसी और ही चीज में कन्वर्ट हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो उस आदमी को दिखाने के लिए मास्क को पहनने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अभी दिन का टाइम था, जबकि यह सारा कांड रात में ही होता रहता है। वो आदमी स्टैनली से कहने लगा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा वक्त मत खराब करो। यहाँ पर स्टैनली को लग रहा था कि शायद यह मास्क अकेले में ही काम करता है, न कि किसी दूसरे पर्सन के सामने, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी और उसे टीना से भी मिलना था। कुछ देर के बाद वहाँ पर टीना भी आ चुकी थी। तभी वहाँ पर